हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बारिश होने वाली है और मैं उठ चुकी हूँ। मुझे आज बिल्कुल उठने मन नहीं कर रही थी क्योंकि आज मेरा पीरियड का दूसरा दिन है और जैसे कि पता है पीरियड में थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह होता है, तो मुझे भी हो रही थी। लेकिन मुझे जाना था ऑफिस और बेडशीट वगैरह भी धोना था और मेरा कपड़ा भी बहुत सारा, तो वो सब भी साफ़ करना था। इसलिए मैं जल्दी उठी क्योंकि व्लॉगिंग के साथ साथ इतना सारा काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ मैं। तो अभी बस कपड़ा जितना भी है उसको सरफ में डुबो के रख दूंगी और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद इसको वॉश करूंगी, नहाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा भीगेगा तो फिर अच्छा जल्दी साफ़ होता है। और आज पता है बारिश भी अच्छा से हो रही है, धूप भी नहीं है और मैं कपड़ा धो रही हूँ। आज तो धोना नहीं चाहिए था बट इतना सारा गंदा हो गया था तो धोना पड़ेगा। एंड चलो कोई बात नहीं, हवा से सूख जाएगा। तो देखो आज मुझे कुछ भी बिल्कुल बनाने मन नहीं कर रहा है। आज मुझे बस रिलैक्स करने मन हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी में दाल चावल साइड में बैठा दी थी और बस आलू और भिंडी गाजर का भुजिया बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि ना बिल्कुल मेहनत नहीं करने मन होता है। मन करता कि बस थोड़ा सा लेटूँ, अपने आप को पैम्पर करूँ, इतना मन होता है। इसीलिए मैं फटाफट जो हो रहा है वो कर रही, क्योंकि आज छोटी का एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए दोपहर खाना बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि छोड़ो, ब्रेकफास्ट छोड़ो, एक ही बार में मैं खाना बना लेती हूँ, उसी को मैं लेके जाऊँगी और छोटी भी वही खा लेगी आके। और अभी तो ब्रेकफास्ट में कुछ भी मैं खा लेती हूँ, जैसे कि थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट जो भिंगा कर रखती हूँ उसको खा लेती हूँ और फल वगैरह खा लेती हूँ बस। क्योंकि फिर दोबारा मेहनत करना थोड़ा सा मुझे ना आलसी सा लगता है। आजकल मैं थोड़ा सा लेज़ी फील कर रही हूँ क्योंकि पीरियड में से तो काम करने मन नहीं करता, फिर भी मैं कर रही हूँ जितना हो सके। तो खाना वगैरह बनने के बाद आज मुझे बहुत सारा काम है। पहले तो मैं नहाऊंगी, सारा कपड़ा धो के फिर मैं छत पे सुखा दूंगी। पानी गिरे धूप दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रूम में स्पेस नहीं है, छत में सुखाना पड़ेगा। फिर छोटी जब आएगी अपने मतलब एग्ज़ाम देने के बाद तो वो उतार लेगी और मैं नहा के आ गई हूँ फटाफट और इतना सारा कपड़ा भी धो लिए। एंड अभी स्किन केयर करूँगी और आज मुझे शाम को घर जाना है क्योंकि पापा का इंजेक्शन देना है मुझे, जो हार्ट पेशेंट को दिया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम को देते हैं, जिसका बहुत सीरियस रहता है उसी को देते हैं। तो मेरे पापा का जो कंडीशन था काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, इसलिए देते हैं। वो अभी 15 दिन बाद करके था बट अभी 15 डेज छोड़ के 30 डेज पे हो गया है। तो इसका प्राइस पता है कितना, 22,000 है। और ये इंजेक्शन पापा के लिए बहुत ज़रूरी है तो इसको देना ही देना पड़ता है उसी टाइम पे। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और इतना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। और आज है मेरा पीरियड का सेकेंड डे। तो आज तो क्रैम नहीं था, कल था, अब मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। कल मुझे हॉट बैग लेके सोना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था, बट आज ठीक हो गया क्योंकि मैं वो अजवाइन और काला नमक का पानी पी के मैं पी गई तो उससे ठीक हो जाता है। तो वो पी के मैं ठीक हो गया। तो चलो मेरा सिंपल सा स्किन केयर करते हैं। देखो मेरा स्किन केयर बहुत सिंपल है, एक सनस्क्रीन लगाती हूँ और मॉइस्चराइज़र, बस इतना ही। और मैं एक सीरम लगाती थी जो ख़त्म हो चुका है, कॉन्च का है। और मैं ना पता है मेरे पिंपल्स कैसे ख़त्म हुआ, मैं चंदन को घिस के लगाती थी डेली, सुबह शाम। बहुत ज़्यादा उससे ठीक हुआ है। अभी तो मैं नहीं लगाती हूँ, मेरा जैसे कि उस दिन रूम टूर दी थी, सामने पड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, फिर मुझे आके आप थैंक यू बोलोगे, प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि सच में ठीक होता है। ओनली आप 1 महीना लगा के देखो, क्योंकि मेरी बहन भी लगाई है। आप लोग मेरी बहन का भी फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, पहले कैसे था अब कैसे है। और आप लोग बोलते भी थे कि बहन का कुछ नहीं कर रही है, तो अब देखना।
और अभी मैं जाऊँगी छत कपड़ा सुखाने, पता नहीं शायद बारिश स्टार्ट हो जाए। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मेरा सारा कपड़ा दोबारा भीग जाएगा, बट कोई नहीं, क्योंकि मेरा रूम में इतना स्पेस नहीं कि मैं इतना सारा कपड़ा सुखाऊँ, तो मुझे जाना पड़ेगा छत। देखेंगे जो होगा, छोटी को फ़ोन कर देंगे। आज छोटी का एग्ज़ाम में चली गई वो सुबह सुबह। बाकी जितने बच्चे हाथ में लगा लो, थोड़ा सा वाइट लगा। तो मैं ड्रेस वगैरह पहन के रेडी होके सीधा किचन पे आ गई, क्योंकि फटाफट टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। ये मेरा रोज़ का डायलॉग है कि आज लेट हो गई, आज लेट हो गई। सच में मेरा ऐसे ही होता है, बट मैं पता नहीं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। उड़ के जाती हूँ कि कैसे जाती हूँ, बट एकदम टाइम पे पहुँच जाती हूँ। 5-10 मिनट लेट होता है, बट टाइम पे ही पहुँच जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे कभी कभार डांट मिल जाती है, बट अदरवाइज़ मैं टाइम पे ही पहुँच जाती हूँ। तो मैं आज दाल चावल सब्जी बना के जा रही हूँ। तो छोटी को अच्छा है कि घर आके मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे आती है, उस टाइम वो पकाएगी, रेस्ट करेगी, कुछ समझ में नहीं आता उसको। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एग्ज़ाम देने जा रही है, आके आराम से खाए पिए, इसलिए मैं सब कुछ बना के जा रही हूँ। और अभी फटाफट मैं किचन में अपना बैग लेके आई थी, पैक कर रही हूँ अपना खाना। और आज बड़ा वाला बैग लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, इसी में सब डाल के लेके जाती हूँ। तो मैं आ गई छत पे कपड़ा लेके, और देख सकते हो क्लाउड्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। मन कर रहा था गरम गरम चाय लेके आएंगे, चेयर लेके छत पे बैठ जाएंगे, क्योंकि मौसम ही कितना प्यारा हो रहा था, इसीलिए मुझे मन हो रहा था। और पता है इतना सारा कपड़ा धोया, लेकिन आके छोटी जब देखी कि इधर से उधर हो गया, क्योंकि चिमटा मैं नहीं लेके आई थी, भूल गई थी। अब मुझे चिमटा लगाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट ही हो गया था। और पता है मैं जब भी आसमान में ऐसे क्लाउड देखती हूँ, और मतलब क्लाउड में से चिड़िया सब उड़ रही है, तो मुझे एक इंडिपेंडेंट सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको देख के खुश होके जाती हूँ अपना ऑफिस जाके बहुत काम किए, मेडिसिन वगैरह दिए, फिर एंट्री वगैरह करना था मेडिसिन का, बहुत कुछ काम था, तो वो सब काम कर लिए। और मैं डेली रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि सेम ही काम रहता है मेरा, मेडिसिन देना रहता है, उसके बाद जितना भी मेडिसिन उसको एंट्री करना होता है, और सब मेडिसिन का कैलकुलेट करना रहता है, तो इतना काम ही रहता है। बट महीना का एंड में और स्टार्टिंग में काम रहता है, क्योंकि उस टाइम पूरा महीना का स्टार्टिंग में एंड से लेके जितना भी यूज़ हुआ है सबका कैलकुलेट करो, सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सब करो। थोड़ा सा काम रहता है स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो मैनेज कर ही लेते हैं। उसके बाद आज न्यू वाले सर आए थे, तो हम लोग के तो गर्मा गर्म चाय मंगाए सबके लिए, दूध वाली, और इतना टेस्टी था कि मैं सोची कि और 1-2 कप मैं पी लेती हूँ, बट नहीं पिए, क्योंकि कैसे बोलेंगे कि और दे दो। उसके बाद लंच टाइम पे हम लोग सब साथ में मिलकर लंच कर रहे थे, और ये वाला टाइम मुझे ना बहुत पसंद है, क्योंकि इस टाइम में हम लोग इधर उधर का बात करते, चुगली करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे किसको किसको पसंद है चुगली करना, बोलना, और ऐसे नॉर्मली भी बात करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कि चुगली करते रहते दिन भर। ऐसे मस्त एक टाइम पे ऐसे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो काम है जहाँ वो उधर चल जाते हैं, तो ऐसे फ्री टाइम में बस लंच के टाइम मिलता है, इसीलिए जी भर के बात कर लो। तो हम लोग बहुत करते हैं, जितना खाते नहीं उतना बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि 1 बजे के बाद बहुत ही कम काम रहता है, तो वो सब करने के बाद जैसे ही 4 बजे की ने बायोमेट्रिक करके हम लोग रवाना हो रहे घर के तरफ। और ये मेरी एक तो कलीग है, तो उसको मैं चिढ़ा रही थी, ऐसे डांस करके दिखा रही थी, क्योंकि वो झगड़ा करते रहते हैं हम लोग एक ही एज के, इसीलिए। और फिर मैं गई थी मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, तो वो सब लेके ही घर जाएंगे। भाई का ज्योमेट्री बॉक्स लेना था, और उसको पता है ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चाहिए था, वो उसको पाउच टाइप का चाहिए था, इसलिए वो गुस्सा हो गया जब लेके गए। बट कोई नहीं, क्योंकि लेके गए हैं तो वो रख लिया, लेकिन उसको पाउच टाइप का चाहिए था। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत घर के लिए फ्रूट्स लेना था, तो मैं गई फ्रूट वाले दुकान, और इतना महंगा महंगा सब कुछ हो गया, मैं क्या बताऊँ। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ले लिए, क्योंकि फ्रूट तो लेना ही पड़ेगा। तो
मैं बार बार बैग ठीक कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। बहुत सारा मेडिसिन में डाल के लेके जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस में मतलब फ्री में मिलता है तो मैं लेके जा रही हूँ। और अगर गांव में किसी का सर्दी खांसी जुकाम होगा मेरे अगल बगल पड़ोसी लोग को तो मैं दे दूँगी, तो वो लोग को हेल्प हो जाएगा, मेडिसिन ख़रीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक कप सिरप का भी बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ। और अभी मैं मेडिकल शॉप में आई हूँ पापा का मेडिसिन लेने, जो हार्ट का उनका चलता है। और देखो वेदर कितना सुंदर हो रहा है और बारिश होने वाला था इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बस में बैठ के जाने वाले हैं। तो देख सकते हो वेदर कितना सुंदर। मैं रुक के वीडियो ली है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जाते साथ मुझे बस मिल गया तो मैं और मेरी बहन बैठ गए। और पता है बस के आगे वाले मैं सीट पे बैठी थी तो वहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैं घर पहुंची, बहुत सारा बातें वगैरह किए लेकिन उतना मैं रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि घर जाके मुझे रिकॉर्ड करने मन नहीं करता है, साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करने मन करता है। और ये देखो सब मैगी खा रहा है और जया अपना ख़त्म कर चुकी है तो देख रही वो मम्मी के साथ बैठ करके। उसके नेक्स्ट डे मैं सीधा जा रही हूँ ऑफिस और रात में ही मैं पापा को इंजेक्शन दे दी थी और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करना था। उसके नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई, ऑफिस में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं भूल ही गई थी। और ऑफिस से आते टाइम मैं गई थी टिकट बुक करवाने क्योंकि मैं और मेरी मम्मी कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो मैं जल्द बताऊंगी, अभी तो नहीं बता सकती। और मैं आके बस फ्रेशन अप हो रही हूँ और काफ़ी दूर जा रहे हैं हम लोग, तो वो मैं व्लॉग शेयर करूँगी, बताऊँगी। जाने से पहले तो मैं बता ही दूँगी। और उसके बाद मेरा एक बड़ा सा पार्सल आया था जिसमें बैग वगैरह है तो वो मैं दिखा रही हूँ। मैं 3 बैग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे जाना था तो उसमें सारा कपड़ा वगैरह पैक करके मैं जाऊँगी। तो देखना, अभी नहीं यार, 13-14 दिन टाइम है अभी जाने का। तो अभी मैं जितना भी कंटेंट होगा वो सारा बना के जाऊँगी। और ये बैग इतना बड़ा आएगा मैं सोची नहीं थी, मैं तो इसको निकालने भी नहीं सकती थी, इतना बड़ा बैग मैं बहुत मुश्किल से इसका निकाली हूँ। और ये थोड़ा सा स्क्रैच आया था बट चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी दोबारा रिटर्न करके दूसरा नहीं मंगाने वाली, चल जाएगा क्योंकि बाहर से हल्का सा है। और पता है इसमें छोटी आराम से घुस जाएगी। मैं घुस के ट्राई कर रही थी लेकिन मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी यू भी आराम से घुस जाएगी। तो देख सकते हो इतना बड़ा बैग है। तो ये वाला बड़ा वाला बैग बस अकेले नहीं है, इसका 2 छोटा छोटा बैग है, मतलब 2 बच्चा वाला बैग है। तो इसमें वो घुसा हुआ था तो इसको देखो, ये भी जिसको बच्चा सब है छोटा छोटा बैग सब वो भी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। आराम से एक बैग में बहुत सारा कपड़ा अट सकता है और इस बड़ा वाला बैग में तो मेरा सब कुछ अट जाएगा, 2 बैग का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ऑर्डर कर ली थी क्योंकि तीनों का सेट आ रहा था तो ज़्यादा मतलब महंगाई था, 5,000 तो पड़ ही गया, महंगाई है। तो ये देखो 3 बैग अच्छा आया है बट थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, कोई नहीं, बाहर लगा है। और उसके बाद मैं मंगाई थी इलेक्ट्रिक केटली। आप लोग बोलते हैं दीदी इलेक्ट्रिक केटली ले लो पानी गर्म करने के लिए, तो मैं ले ली हूँ। एंड आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। ओके बाय।